रहमान आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में रेलवे कॉलोनी सेक्टर 3 के हालात हम आपके सामने बयान करेंगे। ना सिर्फ रिहायशी इलाके, ना सिर्फ यहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोग, बल्कि कब्रिस्तान जहाँ पर जिन लोगों के प्यारे दफन हैं वहाँ तक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और सीवरेज सिस्टम की तबाही के असरात जो है वो पहुँच चुके हैं। हालत ये है कि हर घर के सामने, हर गली में जो है वो हमें तालाब ही तालाब जो है वो नज़र आते हैं। और इस चीज़ से जो है वो ना सिर्फ नुकसान या मुतासर अहले इलाका हो रहा है, बल्कि जो कब्रिस्तान है वहाँ के अंदर तक इस वक्त जो है वो पानी पहुँच चुका है। अब जाहिर सी बात है महकमों की कारकर्दगी पर भी ये चीज़ सवाल निशान खड़ा करती है। जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनकी कारकर्दगी पर भी ये चीज़ सवाल निशान खड़ा करती है कि अवाम के मसाइल आखिरकार क्यों जो है वो हल नहीं हो सके। इन्हीं बातों के आज जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ लोग होंगे, उनके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रेलवे कॉलोनी सेक्टर 3 में इस वक्त हम मौजूद हैं और जो हालात हम बयान कर रहे हैं और आप भी आगे चलकर जो चीज़ें देखेंगे वो इंतहाई तकलीफ़ का बायस हैं लोगों के लिए भी, और ख़ास तौर पर उन महकमों के लिए शर्मिंदगी का बायस हैं जिनकी ज़िम्मेदारियों में था यहाँ पर काम करना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज इस प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों पर हम डिटेल से बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हो, सिविल के निज़ाम की तबाही हो, वो मसाइल में घिरता ये सेक्टर 3 हो रेलवे कॉलोनी का, लोगों को मसाइल जो दरपेश हैं उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं हम कोशिश करेंगे कि सबसे बात करें, सबको इंगेज करें, सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम अपने देखने वालों तक पहुँचाएँ कि इस वक्त जो है वो इस नौइयत के मसाइल में लोग जो है वो घिरे हुए हैं। मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा। मेरे साथ एक भाई खड़े हैं, इनसे बताइएगा भाई, सबसे पहले यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको किन किन मसाइल का, किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना। मेन मसला जो है ना सीवरेज का है। ये तो आज थोड़ा कम है, इससे भी ज़्यादा पानी होता है। ये कम है अभी? आज कम है, तो शाम को यहाँ से गुजरा नहीं जाता किसी से। नमाजी लोग हैं, घरेलू लोग हैं सारे। बाद का है मोटर ख़राब है, कभी उधर सीवरेज बन रहा है, यही सिलसिला चल रहा है। तो यानी कभी उनकी तरफ से जो है वो कोई एक्सक्यूज़ पेश किया जाता है, कभी उनकी तरफ से जो है वो कोई अपना जो है वो एक रीज़न पेश किया जाता है। लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि महकमों की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो क्या महकमे अब अपना काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना? वज़ीर आला साहब ने कहा है ना सफाई सुथराई का निज़ाम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हालात है। कोई महकमा हमारी सुनवाई नहीं करता, जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है। तो ये हालात बने हुए हैं। बाकी हमारी आवाज़ आप आगे पहुँचाएँ। वो कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज। जी, लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है ये सीवरेज साफ़ करने। अच्छा, हादसात तो रोज़ाना की बुनियाद पर रुनुमा होते होंगे। जी बिल्कुल, ये हालात आपके सामने। बच्चे गिरते हैं, बाइक वाले गिरते हैं। अगर कोई अजनबी बंदा आ जाता है वो तो गुजरता नहीं। तो हमारे जो मेहमान आते हैं वो भी नहीं आते इधर, रिक्शा भी नहीं आता इधर। तो ये हमारा जो है ना, ये हालात आपके ठीक नहीं, हमने जाने ही है। कहते हैं कि इस एरिया की तरफ आने वाले हालात आपके सामने जो है संगीन हालात। सर, अगर रेस्क्यू बुलानी पड़े खुदा न खास्ता इमरजेंसी की हालत में, अगर हमें जो है वो इमरजेंसी का कोई और इदारे को कॉल करनी पड़े, बुलाना पड़े, तो पहुंच पाते? शाम को आपको ये सड़क ही नज़र नहीं आएगी। आना इमरजेंसी में अगर किसी को बुलाना पड़े तो वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आते। वो कहते हैं आपके हालात ठीक नहीं, हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। ये दुकानदार हैं खान साहब, इनके पास जो सेलमैन है वो भी नहीं आते आजकल। वो बेचारे वहाँ से चीज़ें लेते हैं, यहाँ पे सेलमैन भी कोई नहीं आता। ये खान साहब खड़े हैं, बाकी डिटेल। जी, क्या कह रहे थे आप? जी, मेरा नाम जावेद मसीह है, अकलीती काउंसलर हूँ। तो रिक्वेस्ट ये है कि ये एरिया गुज़श्ता 5 साल से ना ऐसे का ऐसा ही है। ये जिसके पास मर्ज़ी चले जाएँ, डायरेक्टर वासा के पास भी गए हैं, राना सनाउल्लाह साहब के पास गए। हम नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, इधर जितने भी काम हुए नून लीग ने किए हुए, लेकिन इस मामले में वो बहुत पीछे हैं, कोई बात सुनने को राज़ी नहीं है। ये इतना पानी होता है कि आपकी सोच से ज़्यादा, हमारे घरों के अंदर जाने से बस थोड़ा सा ही पीछे है। बाकी पानी शाम के टाइम और पूरी रात बहुत रहता है पानी। अब ये पानी समझ लें कि है ही नहीं। मैं तो अभी जो देख रहा हूँ, मुझे तो इसी पे जो है वो हैरत हो रही है कि आप लोग कैसे रह रहे होंगे, और अब आप कह रहे हैं कि ये तो भाई पानी है ही नहीं, जो इस वक्त आप समझ लें मिनी तालाब बना हुआ है। हाँ, ये ऐसे समझ लें कि जैसे पानी है ही नहीं। शाम के टाइम घुटनों के ऊपर जब कोई इधर से गुजरता है ना कोई नमाजी इधर से गुजरने को तैयार है। कोई बहुत मुश्किल है कि जो भी मसला है ना, बस उधर से आगे कोई ट्रैफिक वाला कोई बीमार हो जाए, उसने उठा के लेके जाना उधर, गाड़ी इधर नहीं कोई आती है। ये बात है कि आप ये इस टाइम आए हैं, अगर शाम के टाइम आते तो आपको ये
मंजर कुछ और ही नज़र आना। वो एम्बुलेंस आई है, वो मैं इधर नहीं आ रही पानी की वजह से। आपसे भी जी जी क्या क्या करें। वो एम्बुलेंस खड़ी है, वो इधर नहीं आ रही पानी की वजह से। तो वो मरीज़ हमारा अब उठा के हम चारपाई के ना वो घर ले जाएंगे। ये चीज़ें ज़रा देखें कि अभी अगर इस जगह पर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है इस सारे रास्ते में। यहाँ से दूर अगर वहाँ पर खड़ी एक एम्बुलेंस है और उसने यहाँ तक आना है, चूँकि बता रहे हैं कि यहाँ से दूर जो है वो पेशेंट के लिए कॉल की गई एम्बुलेंस को, तो उसको जो है वो वहाँ तक दूर खड़ा किया गया। अब जो इससे फासले पर वाक़ई जो घर है वहाँ पर से मरीज़ को जो है वो लाना दुश्वार होगा। किस तरह जो है वो उसको उस एम्बुलेंस तक लाया जाएगा और किस तरह फिर उस एम्बुलेंस में उसको बिठाकर जो है वो आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाया जाएगा। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं ये समझता हूँ कि हम बात कर रहे हैं। हमारे दिखाने का मकसद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी किसी इलाके में तबाह होता है, जब भी रोड्स तबाह होते हैं, जब भी सीवरेज का सिस्टम तबाह होता है, जब भी बुनियादी सहूलियात से आप इलाके को महरूम करते हैं, तब के जो हालात होते हैं ना, वो आप ऐसे समझ लें कि फिर बड़े ख़तरनाक असरात उस चीज़ के मरतब होते हैं। क्योंकि ना गुजरने का रास्ता, ना कोई एक्सेस यहाँ पर, ना कोई आने को तैयार, ना कोई रिश्तेदार आने को तैयार, ना कोई दीगर मामलात में इंसान अपनी ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ सकता है। तो सारी चीज़ें फिर पेचीदगी का बायस बनती हैं। अच्छा, इसके साथ और क्या हो रहा होता है, ज़रा मसाइल हमें डिटेल में बताएं आप। ये सबसे बड़ा मसला जो है ना, सीवरेज का ही मसला सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके अलावा और क्या मसला होना है। जब किसी बंदे से गुजरना है, गुजरा ही नहीं जाएगा, तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा मसला यही है। और तो मसला इधर कोई नहीं, सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है, सीवरेज का मसला है, बीमारियाँ भी फैल रही होंगी इस चीज़ से। बहुत ज़्यादा, बहुत मच्छर के हर घर में तकरीबन एक आधा बंदा हेपेटाइटिस सी का मरीज़ है, कोई मलेरिया फैल रहा है। अब ये देखिए कैसे मच्छर है, मच्छरों के साथ बीमारियां इतनी फैल रही हैं जिसका हिसाब नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है कि मतलब कोई भी जिधर भी जाते हैं ना, वो क्या उसे पंजाबी में मसाला मुंडा दे के तोड़ देंगे हैं बस, और काम कोई भी नहीं कर देंगे। मैंने आपको बोला कि 5 साल हो गए हैं इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके पास जाते हैं बस कोई बात सुनता नहीं है। इसीलिए आपके पास रिक्वेस्ट की थी कि चलो ये मीडिया में बात जाएगी तो शायद कोई हमारी सुन लेगा। इस बात है, लोग अपना जी जी ये ना, ये आगे जाकर ना हमारा क्रिश्चियनों का एक कब्रिस्तान है, प्लीज़ आप वो भी थोड़ा सा आपको दिखाना चाहिए। वो इस वक्त भी इतना इतना पानी, इस वक्त भी इतना ऐसा ही पानी, तकरीबन वहाँ पर 1.5-2 फीट पानी खड़ा ही खड़ा रहता है। हाँ 5 साल हो गए ऐसा ही है। ये जी, क्या हालात सूरत है? ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ। क्या हो रहा था, ज़रा मुझे उस चीज़ को। ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਗਲ ਗਈ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? बस सारे अपनी अपनी जगह ऊंची करके एक तरफ से ये हो रहा है कि लोगों की तरफ से भी एक लापरवाही जो है वो इसमें की जा रही ਤਾਮਨ है। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। अच्छा, महकमों की आपने नहीं बताया कि भाई कब्रिस्तान का एरिया है उसको तो आप कर, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। क्यों उनको पूछें क्यों आपके पास की? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ही नहीं कोई मसला। मोटर ये चीज़ आप अभी आप देखें कि वहाँ पर जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान में जो है वो कई फिट पानी खड़ा हुआ है। और जो भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं वो कह रहे हैं कि भाई ना इलाका हमारे साथ ताउन करने को तैयार है, ना वहाँ से हटकर जो हालात सूरत हाल है तो वो कोई ऐसी है कि हम उनको कह सकें कि भाई यहाँ पर रहने के काबिल हैं चीज़ें या यहाँ पर रहा जा सकता है। अच्छा, कब्रें भी बहुत सारी ऐसी होंगी जो उस पानी की वजह से जो है वो बहुत मुतासर ਸਰ हुई। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਿਆ ਭਾਈ। वो क्या रहा होता है, थोड़ा उसको डिटेल से मुझे बताएं ना, ताकि हमारे देखने वाले वो भी चीज़। ਜਾਏਂਗੇ ਨਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜਨੇ ਆ, ਉਹ ਗੰਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿਸ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਆ। ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਗਲ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ। अब जब फ्लोटिंग हो जाती है ना तो पंजाबी की कहते फूड़ी विछाउणी, फूड़ी नहीं विछा सकते असी,
ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰ ਬੰਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। बहुत औखा काम है। लोगों को जो है वो बेतहाशा मसाइल का सामना है, जिस तरह भाई भी बता रहे हैं कि सीवरेज की एक तरफ से मसाइल, सीवरेज से हटकर जो लोग इस वक्त पेचीदगियों में घिरते जा रहे हैं उनके लिए बड़े पैमाने पर मसाइल, और फिर जाहिर सी बात है इन मसाइल से निकालने के लिए भी जो एक्शन था वो महकमों को लेना था, वो भी जो कार्रवाइयाँ थी वो महकमों को करनी थी। लोगों से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं और लोगों में एक गुस्से की लहर पाई जा रही है। वो कहते हैं कि बार बार हम महकमों के पास जा रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदगान के पास जा रहे हैं, हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों के हालात आपके सामने रखेंगे, लेकिन वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रेलवे कॉलोनी सेक्टर 3 के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है, सीवरेज के सिस्टम की तबाही हुई है, लोग हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। अब कब्रिस्तान हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो, मुस्लिम कम्युनिटी का हो, सबके जो है वो इक्वल राइट्स हैं। आपका हक बनता था कि यहाँ पर जो है वो जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर कब्रिस्तान को, वो मुस्लिम कम्युनिटी का है या क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, वहाँ पर कम से कम जो है वो साफ़ सफाई का एक बेहतर इंतज़ाम होता, वहाँ पर पानी की निकासी का बेहतर इंतज़ाम होगा। क्योंकि जिनके प्यारे वहाँ पर दफन होते हैं उन पर क्या बीतती होगी जब वह आकर वहाँ के हालात देखते होंगे कि हर तरफ जो है वो पानी पानी और उनके प्यारों की कब्रें पानी में डूब रही होती हैं। क्या कहेंगे सर आप, जो सिचुएशन इस वक्त हम बयान कर रहे हैं, आसपास जो कब्रिस्तान है वहाँ के हालात क्या हैं, ज़रा बताएंगे। अब्दुल रशीद मेरा नाम है जी। मैं यहाँ से 15 साल का रह रहा हूँ इधर से। ये 5-6 साल हो गए ये पानी ऐसा ही है। 7 फिल्टर वाला पानी है जो पूरे फैसलाबाद को जाता है। ये वाटर प्लांट बना हुआ है। यही पानी शाम को आप 4 बजे पानी गंदा साफ़ पानी के अंदर जाता है। वो पूरे ये एक दीवार जो अगली है ये वाटर फिल्ट्रेशन, हाँ जी, पाकिस्तान जो फैसलाबाद वाटर प्लांट है वो देखें ना आप, ये पानी जब ऊपर हो जाता है वह सारा पानी अंदर जाता है। पूरे फैसलाबाद ये पानी, ये फैसलाबाद के शहरी ये पानी पीते हैं। महकमे को हमने तकरीबन 200 बार कहा है, लेकिन वो उनकी ड्यूटी 2 बजे ख़त्म हो जाती। हमें 2 बजे के बाद ये मसाइल होते हैं, 2 बजे के बाद हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सुबह कोई आ भी जाए 9 बजे आ जाता है, वो तस्वीरें खींच के अपने अफसरों को भेज देते हैं कि पानी यहाँ नहीं है। मसला तो हमें 2 बजे के बाद होता है। अब देखिए जब 6 बजेंगे तकरीबन पानी लोगों के घरों के अंदर जाएगा। लेकिन ये तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जो पीने के अंदर ये साफ गंदा पानी जो है पीने के अंदर पूरे फैसलाबाद में हेपेटाइटिस सी इसी पानी की वजह से है। हज़ारों बार दरख्वास्त कर चुके हैं कि यह पानी ये गंदे पानी जो है ना साफ़ पानी के अंदर तो ना जाए, लेकिन वो कोई पूछने वाला नहीं है। पीछे अब कब्रिस्तान है, पीछे लैंड रेलवे कॉलोनी का पानी और मेन लैंड के अंदर पानी जा रहा है। रेलवे वाले कोई नहीं आते हैं, बस वो बत्ताखोरी करके अपनी चले जाते हैं, ना कोई पूछने वाला ना कोई बताने वाला। मेन लैंड जो कराची जाती है उसके अंदर से निकाला हुआ सुराख वो पानी अंदर कब्रिस्तान के अंदर जा रहा है। हाँ देखें कि अब कल अल्लाह ना करे कल को कोई इतना बड़ा हादसा होगा तो वो हम अटैक सब हम गरीबों पर आएगा कि ये आपकी वजह से है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब एक हादसा रुनुमा होता है तो वो अचानक से नहीं होता, बल्कि वो उसका आगाज़ बहुत पहले ही रख दिया जा चुका होता है। वो हादसा, वो मसला जो है वो कई साल पहले से ही जो है वो पनपना शुरू हो जाता है, और फिर जाहिर सी बात है जब उसकी प्रॉपर एक टेक केयर नहीं की जाती, उस मसले को ख़त्म नहीं किया जाता, फिर बढ़ता बढ़ता वो इस नहज पर पहुंच जाता है कि वो एक बड़ा सानिया की सूरत जो है वो इख्तियार कर जाता है। अच्छा, आपने बताया सारी चीज़ें महकमों को कि भाई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसके साथ ये हालत है, पूरे फैसलाबाद को यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, तो रिस्पॉन्स क्या था? कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस आते हैं चले जाते हैं कि बस हो गया ऐसे। मोटर कोई कहता है मोटर चला देती है, आज चला देते हैं, कल चला देते हैं, लेकिन नहीं, बस वो जो इलाके के जो बंदे आते हैं वो अपना काम करके बस अपनी हाज़िरी लगवा के चले जाते हैं। हमें बस लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं कि बस ये कल को मसला हल हो जाएगा, परसों को हो जाएगा। रात ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਵਾ। अगर रात के वक्त में वो मोटरें चलाई जाएँ तो आप समझते हैं कि उस वक्त पानी की निकासी सारी हो जाएगी? ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, इसमें सर मुझे ये भी बताएं कि आपके वो किधर हैं जिन्होंने आपसे वोट लिए, नुमाइंदगान, मुंतखब नुमाइंदगान किधर हैं जो आपको ये दावे करके गए थे कि भाई हम आपके मसाइल हल करेंगे, आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, वो किधर हैं सर?
उनको हम कई बार कह चुके हैं, वो भी बस वासा वालों को कहते हैं, वो आ जाते हैं, उनको तस्वीरें भेज देते कि ये देखें आपके इधर पानी नहीं निकल रहा, बस ठीक हो जाएगा, कल को मोटर चल जाएगी, परसों को मोटर चल जाएगी। वो बस यही बात कह के वो चुप हो जाते हैं। यानी सारा काम इस वक्त एक फ़ोटो सेशन के हद तक। हाँ, फ़ोटो सेशन तक है ये ख़ास तौर पर एक बड़ा जो कल्चर है जिसको मैं ये समझता हूँ कि मामलात को और तबाही की तरफ धकेल रहा है, वो फ़ोटो सेशन कल्चर है। और जब तक हम इस फ़ोटो सेशन कल्चर में फंसे रहेंगे, जब तक इसी फ़ोटो सेशन कल्चर को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, तब तक मसाइल कभी भी परमानेंटली हल नहीं होंगे। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े से बात करते हैं, क्या कहेंगे सर आप? ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਰਾਣੇ ਸਲਾਮਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਾਉਂਦਾ। कहते हैं कि यहाँ से मैं वोट नहीं देती, ਆਹ इस वजह से आप लोगों का काम नहीं। काम नहीं हो रहा बिल्कुल ही काम। ਤੁਸੀਂ आज शाम ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ बढ़ेगा, कोई लंघ नहीं सकता इधर दी। तो आपने उनको कहा नहीं कि आप आवाम को अपने आप से मुतमईन करें, आवाम आपको जो है वो सपोर्ट करे, आवाम आपका साथ तभी खड़ी होगी जब आप उनके लिए कुछ काम करेंगे। आप हमारे लिए काम करें, हम आपको सपोर्ट की यकीन दहानी कराते हैं, कोई इस तरह का मामला। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਾਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। अच्छा, ये फिर कैसे हल कैसे होगा जहाँ पर आप ये कहते हैं कि भाई महकमे नहीं कर रहे, मुंतखब नुमाइंदगान भी नहीं कर रहे, तो फिर हल कैसे होगा? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਛਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। 1500-1600 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ ਕੋਈ। यानी जितना बिल ले रहे हैं उतना काम वो नहीं करते। ਕੰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੰਦਾ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬੁਰਦੇ ਪੀ ਗਏ ਆ ਗੰਦਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਰਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਚਣ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੋੜ ਬਚਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਬਾਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਫੂੜੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਔਖੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਆ। कोई यहाँ पर रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी बेटी ब्याने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पर जो है वो बेटी का कोई रिश्ता लेने के लिए यहाँ पर से तैयार नहीं है। ਬਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਲਾਵੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। बात है जी, लोग में जो एक अग्रेसिव मूड है लोगों का, वो उनका कुछ जायज़ भी बनता है, कुछ दुरुस्त भी बनता है। क्योंकि जब बार बार वो एक ही आवाज़ बुलंद करेंगे कि भाई खुदा का वास्ता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हमारे लिए कोई काम करके हमें दिखाएं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, गलियों की हालत बेहतर हो, पानी की निकासी का एक अच्छा सिस्टम हो, मामलात ठीक हो सकें। जब बार बार वो एक चीज़ का नारा लगाएंगे, जब बार बार वो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और बार बार उनको मायूसी मिलेगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि लोगों में जो गुस्सा है वो उभर कर उनका सामने आएगा। फिर वो अपना हक मांगने की बजाय हक छीनने की तरफ जो है वो जाएंगे, और फिर जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों का सामना जो है वो हुकूमत को करना पड़ेगा। बेहतरी कैसे मुमकिन है सर? अब जो मसाइल हैं, अब इनके सजेशन भी होती हैं, सजेशन क्या देंगे, बेहतरी कैसे मुमकिन है? ਬਿਹਤਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਵਾਸਾ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੰਗਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾਵੇਗਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। सारी सी बात है कि कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर से गुज़र नहीं सकता, गुज़रने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है, और मसाइल जो हैं वो ज़ाहिर बात है लोगों के लिए बढ़ते जा रहे हैं। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों के से बात करेंगे, लेकिन वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो इस वक्त मसाइल हैं रेलवे कॉलोनी सेक्टर 3 के, वो इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, लोगों के पास सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है। हालत ये है कि लोग हाथ पर हाथ धरे अब थक चुके हैं, बैठे हैं इस उम्मीद में कि कोई फरिश्ता आकर जो है वो उनके मसाइल हल करने की तरफ जाएगा, उनके मसाइल हल करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनको ऐसा कोई वसीला नज़र नहीं आ रहा कि जो उनको इन मसाइल से जो है बाहर निकाल सके। कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा सर, सबसे पहले आप क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें हो रही होती है, और क्या सिर्फ इसी सेक्टर में यही मसला है या आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पे यही सूरत हाल चल रही है? फ़िलहाल तो भाई इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मसला है। ये आपको भाई ने आगे भी बताया, ये फ्रांस की कंपनी ने 10 अरब रुपए का लगाया है। पीछे रेलवे है, हज़ारों मैसेंजर जाते हैं, इतना पानी है, वो गिर जाए, वो भी मसला है। इधर खुशी के तो चलो छोड़ें, अगर मगर मरग हो जाए तो तंबू किधर लगाने हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट 10 अरब का है, पानी सारा फैसलाबाद को इधर से जा रहा है, और हालत ये है कि उसके अतराफ़ ही जो है वो सारा गलीज पानी, गंदा पानी खड़ा गंदा पानी जा रहा है। हर एक के पास गए हैं, वो जो इनके दर्जा चारम के हैं वासा वाले, वो कह रहे हैं, अफसर कह रहे हैं वो तेल बचाते हैं, वो पंप नहीं आगे, कोई मोटर लगाई है वो नहीं चल रही, वो चले भी तो मसला हल नहीं होता। आप शेर अली के पास भी गए हैं, राना साहब के पास गए हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं अशराफत, उनके पास भी गए हैं, अभी मसला हल नहीं हो रहा। हम बेबस हो के बैठ गए। अब तो ये चाचा आया, वो कह रहे यार आए हैं मीडिया वाले, हमने कहा चलो शायद आपके थ्रू अल्लाह पाक कोई हमारी मदद कर दे। और वो उम्मीदें हैं कि कोई काम करेंगे बेहतरी? ये तो 99% नहीं है, 1% ही है, वो भी आपकी वजह से आप अब आ गए हैं। 1% आपकी वजह से, 99% कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जा 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 के थक गए। ये चीज़ें जिस तरह भाई अभी कह रहे हैं, तो लोग अपनी उम्मीदें हारते जा रहे हैं। अब लोगों का उम्मीदें हारना बनता भी है। बार बार एक ही बात वो कर रहे हैं कि भाई हम तो सालों से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारा पुरसा निहाल बने। हर एमपी आया, हर एमएनए आया, उन्होंने फर्दर इनको वक्तन फ़वक्तन जो है वो ये रिलैक्स किया कि भाई हम आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, लेकिन फिर इन लोगों को जो है मायूसी का सामना करना पड़ा। हादसात की यहाँ पर क्या रेशो है, बीमारियों की क्या रेशो है, जो सिचुएशन है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा घर होगा जिसमें कोई ना कोई शख्स बीमार ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है इधर। ये अब तो मौसम भी ऐसा ही है, इसके साथ हवस बहुत हो जाती है, बच्चे बीमार बहुत हो जाते हैं। पिछले साल तो बहुत हुए थे, इस मरतबा बहुत। या तो ये मुल्क है ना, या कॉलोनियों के लिए मुल्क है, मोहल्लों के लिए, सेक्टरों के लिए मुल्क नहीं है। फिर तो हमें बता दें, वसैल इतने हैं नहीं, हर बंदा इधर से सेल करके उधर कॉलोनी में चला जाए। सही है, इधर जाते हैं, इधर वो कोई अपनी वो कोई कहते हैं वो इधर, वो भाई ने आगे बात की है, वो वोटों का भी मसला निकाल रहे हैं कि हमें वोट नहीं डाले। यार हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, इंडिया में तो नहीं रहते। अगर किसी और पार्टी को भी डाला है, वो भी पाकिस्तान की पार्टी है। सही है, वो ऐसे करके हमारे साथ, वो बजाय हमारा कोई हेल्प करने के, हमारे उल्ट रास्ते पे लगा देते हैं। बजाय इस चीज़ के कि इन लोगों को जो है वो मसाइल से कवर करते हैं, इनको जिन मसाइल में ये लोग डूब रहे हैं, घिर रहे हैं, उन मसाइल से निकालते, बजाय इसके ये लोग और जो है वो मसाइल मुश्किलात की तरफ इन लोगों को धकेल रहे हैं, जो इनके लिए चीज़ें इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। अच्छा, उसके साथ अब सजेशंस क्या हैं कि आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों पर अगर अमल किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं? अमल यही है, इसकी सीवरेज नहीं डले। सही है, एक पीछे वो गरीबाबाद है, उसकी सीवरेज का वो जो मसला वो हल लो। सही है, वो बिजली वाले, ये एक वापटा वाले हैं, इनका वो एक घन मन मुझे मिला, वो कह रहा हम अंदर वो बच्चे हैं, कोई कॉलोनी बनाई है, वो पानी छोड़ते हैं, वो भी आ जाता है। सही है ना, वो असल मसला ये है सीवरेज नया डले। सही है, मोटर चले आगे, वो जो तेल बचाते हैं, वो गवर्नमेंट उनकी तनख्वाह ज़्यादा कर दें यार, हमारे से ले के पैसे दे दे। अगर वो कह रहे जी पेट्रोल बचाते हैं, कोई 20 लीटर है, उसमें से 10 लीटर बचा के पूरा मोहल्ला दाव पे लगा देते हैं। सही है, नया आदमी इधर से गुजर कोई नहीं सकता। अगर लेडीज़ के साथ जा रहे हैं ना, वो दोबारा इधर से गुजर नहीं सकता। नहीं गुजर सकता, जो रास्ता है, जो गुजरने का तरीका है, वहाँ पर से गुजरना जो है वो जो रास्ता है वहाँ से गुजरना मुश्किल है। भाई आप ज़रा सामने आएँ ताकि आपसे बातचीत कर सकें कि बताइएगा ज़रा क्या मुश्किलात हैं, किन किन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है? इधर बहुत से बे इंतहा मसले भरे पड़े हुए हैं। जैसे कि हम जब काम पर जाते हैं हमारी बाइक के मसले, हम अपनी बाइक को ठीक करते हैं, उस पर 5-7 हज़ार रुपया लगाते हैं, अगले दिन फिर गड्डी उदां दी उदां ही होई हुंदी है। कभी कुछ फेल होया हुंदा, कभी कुछ फेल हो जाता। ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरी गल, पानी देखो कितना ज़्यादा है। अगर असी किसी के कोले जाने आ तो वो ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆ ਖੜੋਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਐਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ 2 ਹਰ ਸ਼ੈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ।
ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਦੱਸੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੋਟਰ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸੜਕ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਸਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਤੇ। लोग ये कहते हैं कि जो सिचुएशन जो हालत है वो अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है। ये सिचुएशन है कि जो सहूलियात थी, फैसिलिटीज़ थी, वो हमने जो है वो आसपास के इलाकों में, आसपास के एरियाज़ में जो है वो ला कर रख दी, आसपास के इलाकों में दे दी। हमें इस इलाके में जो है वो लोग ये कहते हैं कि किसी किस्म की कोई सहूलत जो है वो नहीं मिली। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई, आप सिचुएशन कितनी आप लोगों के लिए परेशान कुन है? फैमिलीज़ का रहना, बच्चों का यहाँ से गुजरना, आप लोगों का गुजरना कितना दुश्वार है यहाँ से? गुजरना हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन 2 साल हो चले हैं ये पानी, अभी तो पानी कम है। शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बहुत ज़्यादा पानी होते हैं। यहाँ पर हर बच्चा, हर नौजवान यहाँ से परेशान है पानी से। अगर दूर से हमारे पास हमारे कोई दोस्त या कोई मेहमान आते हैं तो इस पानी की वजह से वो भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं। ठीक है, खुशी तो हम हर बंदे बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा मोहल्ला है, यहाँ पर 500-600 आदमी रह रहे हैं। अगर किसी भाई की भी फौतगी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा तंगी है। बैक साइड पर कब्रिस्तान है, उधर भी बहुत सारा पानी जमा है, कब्रिस्तान भी पानी जा रहा है, यहाँ पर भी पानी जा रहा है। और इसके साथ बीमारी भी बहुत ज़्यादा होंगी, यहाँ पर मच्छर भी होते हैं बहुत ज़्यादा, और स्मेल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पानी से आ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर ना कोई भाई आ रहा है ना कोई जा रहा है। लेकिन जो मुकामी यहाँ पर लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान है। हर बच्चा, हर नौजवान इस पानी की वजह से परेशान है। ठीक है, इस पानी की वजह, जैसे अंकल जी ने बताया, यहाँ पर रिश्ते भी नहीं हो रहे इस पानी की वजह। अगर हम लोग किसी के पास जाए, MPA या MNA के पास हम जाएँ, वो भी हमारे बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, इसलिए जितने भी लोग हैं सब भाई परेशान है यहाँ से। तो आपको लगा कि मेहरबानी हमारे आवाज़ उठाए यहाँ पर। हमारा इलाके का जो MPA MNA है, ठीक है, उनसे तो काम नहीं हुआ। अब हमारा ये उन्होंने आपसे अभी चूँकि इलेक्शन को 1 साल भी नहीं गुजरा, इलेक्शन गुजरा है हुए, तो ये फिर उस वक्त आकर आपसे वादे दावे तो कर गए होंगे कि आपकी मसाइल जो है वो हम यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से यहाँ पर जलसे हुए हैं। ठीक है, हर 2 दिन, हर रोज़ में 4-4-5 पे MPA मैंने यहाँ पर आए हमारे मोहल्ले में। ठीक है, हर किसी ने उस वक्त हमारे साथ वादा किया था कि आपका सड़क भी बनेगा और जो यहाँ पर पानी है इसका भी हल होएगा। जिस टाइम उनको ऊँट की ज़रूरत थी वहाँ पर हर कोई आया, लेकिन जैसे इलेक्शन हो गया उसके बाद यहाँ पर मैंने कोई आदमी भी नहीं देखा। हम खुद इनके साथ खड़े थे, हर पार्टी के साथ खड़े थे। ये नहीं कि यहाँ पर ऊँट सिर्फ नूली को मिला, PTI को नहीं मिला, हर पार्टी को ऊँट मिला यहाँ से। लेकिन जब उनका काम पूरा हो गया उसके बाद यहाँ पर कोई पार्टी वाला भी नहीं आया यहाँ पर, ना कोई MPA ना कोई MNA, कोई भी हमारे बात नहीं सुनते। जिन्होंने वादे किए हैं वो भी नहीं आ रहे। तो हम लोग पाकिस्तान के रहीशी हैं। ठीक है, हमें बताएं हम क्या करें। बच्चा हमारे बीमार, बड़े हमारे बीमार। ठीक है, सड़क हमारी ये कंडीशन है, हमारे पास कोई यार दोस्त नहीं आ रहे, रिश्ते हमारे नहीं हो रहे। ठीक हो गया, हर बंदे परेशान है इस पानी की वजह से। लोग ये कहते हैं कि भाई परेशान है हम, हमारे लिए अब यहाँ पर सर्वाइव करना, यहाँ पर रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये बात हकीकत है भाई। बार बार एक चीज़ दोहराते हैं लोग कि हमें अपने इन मसाइल से जो है वो निकाला जाए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जो है वो इक़दाम उठाए जाएँ। लेकिन जब नहीं होते तो तकलीफ़ होती है, हालात को देख कर, सूरत हाल को देख कर। भाई बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन जो हमने देखी है उसमें तो ये क्लियर बात होगी कि हर घर में जो है वो कोई ना कोई शख्स बीमार होगा, मलेरिया की वजह से, इस गंद की वजह से, सांस की बीमारी में मुब्तला होगा। जी, जैसे जिस घर में एक बच्चा बीमार हो जाए, वो एक नहीं, कम से कम वो 2-3 साथ उसके और भी बीमार होते हैं। और पानी का बार बार पानी की बात हो रही है। पानी का इतना बड़ा मसला है कि कोई मेहमान पहले तो आता नहीं, अगर आ जाए तो नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता। इतना पानी होता है इधर, 2-2 फुट तक। नमाज़ें, अगर वो कोई नमाजी आ गया हमारे घर, नमाज घर में पढ़ता है, मस्जिद में नहीं जा सकता। और दूसरी बात रिश्तों की है, रिश्ते बच्चियों के रिश्ते नहीं होते इसी वजह से। और कुछ लोगों ने तो ऐसा किया है कि घर अपना 6 माह साल के लिए रेंट पे दिया है, बाहर गए हैं, बाहर जाके रिश्ते करके शादी करके फिर वापस आए हैं। ठीक है जी। और ये
दिल खराश बात है बहुत ज़्यादा। नमाज की हमें मसला है, कोई नमाजी आ जाए और रास्ता हमारा एक है और इसके मुतबादिल रास्ता कोई नहीं है। अगर कोई बाहर से मेहमान आए तो वो बाहर ही उतार देते हैं, कहते हैं जी हमने आगे नहीं जाना, ठीक है। और ये बारहा हम कह कह के थक गए हैं, चलें आप आए हैं, शायद आपकी वजह से हमारा काम हो जाए। शुक्रिया। अच्छा, ये आखिर पर एक चीज़ मैं आपसे जो है वो जानना चाहूँगा कि जो हालात सिचुएशन थे, अभी साफ़ सुथरा पंजाब जारी रहा, साफ़ सुथरा पंजाब जारी है, अभी भी जो है वो हम देखते हैं बावर्दी टीमें जो है वो वहाँ पर साफ़ सफाई में मसरूफ़ होती हैं, तो ग्राउंड पर क्या होता ऐसा काम आपको नज़र आए? नहीं जी, इधर हमारे लिए तो साफ़ सुथरा पंजाब कहीं नहीं नज़र आया, ठीक है। हम तो 5 साल में इसके यही नहीं साफ़ हो सका तो पंजाब तो बड़ी दूर की बात है। ये एक 12 फुट का रोड है, 500-600-700 लोग रहते हैं इधर, इनसे ये नहीं साफ़ हुआ तो हम कैसे मान लें जी साफ़ सुथरा पंजाब हमारा। ज़ाहिर सी बात है, लोग जो है वो सवाल निशान बनते हैं जब महकमे काम नहीं करते या महकमे काम कर कर आवाम तक नहीं पहुँचाते, तो फिर लोग सवाल करते हैं। जी क्या कह रहे थे आप? यहाँ पर ना हमारे इधर जमात भी आई हुई है, वो जमात वाले साथी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। और अभी तो ये पानी कम है, रात को ये पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी खुसूसी करना, मोटरसाइकिल भी यहाँ से नहीं गुजर होती। ज़ाहिर सी बात है, लोगों के लिए मसाइल का जो है वो सामना करा होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे भी हालात आपके सामने रखेंगे, लेकिन वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रेलवे कॉलोनी सेक्टर 3 के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे थे। जिस तरह इससे कबल लोगों ने ब्रेक में बात की, हालात बताए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सीवरेज सिस्टम है या दीगर निज़ाम जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है। महकमे मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर चुके हैं, लंबी तान कर सो चुके हैं और लोगों को बेयार और मददगार छोड़ दिया जा चुका है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहल इलाका मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। बताइएगा सर, कितना परेशानी का बायस है ये हालात सिचुएशन? यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम हो, दीगर हालात हों, कितनी परेशानी आप लोगों के लिए? कितनी परेशानी लंघ ही नहीं सकता बंदा इतों दी। अब मैं हुण लंघ गया नमाजी तो वजू खराब हो जाना, तो कपड़े खराब हो, कपड़े बदलने पैने, परेशानी। यदि नमाज की अदायगी आप लोगों के लिए करना मुश्किल, बहुत औखा काम है, मसीते नहीं जा सकते। बताइएगा जी, आप क्या इन चीज़ों पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, अमल दरामद किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं? ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਗਟਰ ਲੈਣ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ना कोई पैदल वाला लंघ सकता, ना कोई मोटरसाइकिल वाला लंघ सकता, बिल्कुल हालात ख़राब हो चुके हैं। यानी हर तरफ जो है वो आप ये कह लें कि एक तबाही का हमें मंजरनामा जो है वो नज़र आता है। फिर महकमे कहाँ है, वो लोग कहाँ हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने यहाँ पर काम करना? वो लोग कोई नहीं बात सुनते। कई बार गए हैं, वो अच्छा जी करते हैं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आया, ना कोई अब शेर अली आया, ना कोई दुआ आया, कोई बशर नहीं इधर आया। कोई पुरस्कार लेना आ जाते हैं, कोई पुरसा निहाल नहीं, हाँ जी, कोई किसी किस्म का कोई लोगों का जो है वो पुरसा निहाल नहीं बना। अच्छा, यही चीज़ें जब हम इससे कबल भी बयान करते हैं, हमने मुकम्मल डिटेल में ये चीज़ें सारी सामने रखते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों की जो दुख है, जो तकलीफ़ है, उसका अंदाज़ा महकमे इदारे बखूबी लगा सकें कि हमने लोगों को बेयारो मददगार जो छोड़ा हुआ है वो किस अजियत में, किस कर्ब में, किस तकलीफ़ में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर अब उनकी ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने इन लोगों की बेहतरी के लिए, इनको बेहतर फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो इक़दाम उठाने थे। लेकिन एक महकमों की तरफ से एक ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है जो बिल्कुल ही खामोश तमाशाई का एक किरदार होता है, तो फिर जाहिर सी बात है हालात ख़राबी की तरफ ही जाने होते हैं, बेहतरी के जो है वो आसार फिर नज़र नहीं आते। क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर से तो फैमिलीज़ का गुजरना तक मुश्किल होगा। सिंगल बंदे को नंगा जाता, फैमिली तो बहुत औखा काम है। बच्चे स्कूल जाते थे डिग पैंदे, वर्दी खराब हो जाती सारी। अगर बच्चे यहाँ या बच्चों के गुजरने तक की भी जहाँ पर जगह नहीं हैगी जगह, बच्चे नहीं स्कूल नहीं जा सकते, बंदा पैदल नहीं लंघ सकता, गड्डी मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाला हर सारे परेशान है, पूरा महल्ला परेशान बैठा। पानी का कोई हल ही नहीं हो रहा, उतों उन्होंने उधर थड़े ला लिया, सारा पानी महल्ले नूं आ रहा। ये थड़े भी एक जो लगे हुए होते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं, ये भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक बनती हैं, बड़ा तकलीफ़देह ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक तरफ से तो पानी रुक जाता है, लेकिन वो सारा पानी फिर अगले इलाके में दाखिल होकर उसको जो है नुकसान, सारे महल्ले नूं जांदा पे, सारा महल्ला परेशान बैठा भाई।
महल्ला जो है वो परेशान है, पूरा महल्ला जो है वो इस आस में है कि कोई आकर उनके मसाइल हल करेगा, कोई चीज़ें बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश करेगा और हालात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इकदाम उठाएंगे। लेकिन महकमों की कारकर्दगी भी बड़ा मैटर करती है कि वो आवाम में आकर कितना जो है वो डिलीवर कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? उबैदुर्रहमान। अच्छा, क्या काम करते हो उबैदा? भाई मैं स्टूडेंट हूँ फिलहाल। स्टूडेंट है। सुबह अगर जाते हैं स्कूल यूनिवर्सिटीज़ जा रहे होते हैं तो क्या रास्ता होता है कि आप यहाँ पर सेफली? फिलहाल कोई रास्ता नहीं है, कुछ महंगाई की वजह से कोई पेट्रोल वगैरह भी इतना महंगा है, फिर हमें ऊपर से जाना पड़ता है। कॉस्टली होता है वो, फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। और वासा के जो उनसे बिल वगैरह हैं वो भी हम अदायगी कर रहे हैं, वासा के बिल भी हम टाइम से ही अदाई कर रहे हैं, कोई बिल हमारा किसी किस्म का पेंडिंग नहीं होता। उस तरह तो मरियम नवाज़ कहती है साफ़ सुथरा पाकिस्तान, मगर इस इलाके में आके पता लगता है कि किस तरह कितना हमारा के साफ़ सुथरा पाकिस्तान है। आप ये कहना, अच्छा कब्रिस्तान की क्या यहाँ पर सूरत हाल है? क्योंकि मुझे बताया गया कि जो कब्रिस्तान है वहाँ पर तो हालात और जो है वो ख़राबी की तरफ है, वहाँ तो हालात और। कब्रिस्तान में अगर कोई जनाजा वगैरह आता है उसके लिए बाकायदा एक गाड़ी करवानी पड़ती है, उसमें भी काफ़ी तकलीफ़ें वगैरह हमारे पास क्या कहते हैं होती हैं, हम बैक साइड तक नहीं जा सकते। काफ़ी लोग जो से हैं वो ऊपर से आ जाते हैं, यहाँ से जनाजा तक भी नहीं गुजर सकता। आप दूसरी साइड देख लें, दोनों साइडों में यही सूरत हाल है हमारी, दोनों तरफ यही हाल है। दोनों तरफ जो है वो हालात सामने हैं। इस इलाके में यहाँ पर कब्रिस्तान मौजूद है, इसके अतराफ़ में जो रिहायशी इलाके हैं सब इस वक्त जो है वो बेतहाशा मुश्किलात में घिरे हुए हैं। बार बार चीख चीख कर लोग अपने मसाइल महकमों के सामने रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है ये फिर शर्मिंदगी का बायस मैं समझता हूँ महकमों के लिए भी। कुछ और भी ज़ाहिर सी बात है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, इस पर भी हम जाकर जो है वो बात करते हैं। सर, नुमाइंदे कितने हैं जिन्होंने आपसे वोट लिए थे कि आपके मसाइल हम हल करेंगे, वो कहाँ चले गए? ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। आपके फिर मसाइल कौन सुनेगा? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਜਮਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਉੱਥੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। लोग कहते हैं कि अब हालात जो सूरत हाल है कि हम पैसे अगर दे भी देते हैं प्राइवेटली, नॉट बिल की सूरत में, उनको जो है वो आप ऐसा समझ लें कि करप्शन की सूरत में अगर हम उनके हाथ में पैसे पकड़ा दें तो फिर भी मसाइल का परमानेंट हल नहीं होता। ये थी रेलवे कॉलोनी सेक्टर 3 के हालात हमने आपके सामने रखे। अब उम्मीद की जाती है कि महकमे इस तरफ तवज्जो देंगे, मसाइल को बेहतर करने के लिए कोशिशें की जाएंगी। आज के प्रोग्राम के साथ काम है शमर, हमारी पूरी टीम गुजारिश अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।